कल हमने जो है यहाँ तक देख लिया था, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि BF स्किनर ने दिया था। ओके, आज जो है देखेंगे बिहेवियरिज्म की थ्योरी, जो कि वॉटसन ने दी है। इनने क्या किया है, इनने जो अपने बच्चे जो कि 8 से 9 महीने का था, है ना, एक छोटा बच्चा था, खुद का ही बच्चा था, जिनका नाम था अल्बर्ट, उन्हीं के नाम पे द लिटिल अल्बर्ट्स एक्सपेरिमेंट के नाम से इन्होंने क्या किया, बिहेवियरिज्म का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है। जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग वाले में देखा था, है ना, कि जो कुत्ता है वो क्या करता है, एक जो स्टिमुलस है उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है ना, जो कि मतलब कि बाद में घंटी के प्रति जो है उसका रिस्पॉन्स आने लगता है। मतलब कि शुरू में तो ऐसा था कि जैसे उसको खाना देख के ही उसका लार आता था, है ना, जब फिर उसके बाद उसकी लर्निंग करी गई, है ना, कंडीशनिंग करी गई कि पहले घंटी दिखाया, फिर उसके बाद खाना दिया, तो उसी तरीके फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, उसका घंटी बजते ही जो है लार आने शुरू हो गया था। उसी तरीके से इसमें एक बच्चा है, उसका एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसके आसपास में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक मास्क है ना, एक खरगोश है, चूहा है, बंदर है, आग है ना। तो जो अल्बर्ट है वो स्टार्टिंग में इन सब के प्रति क्या रहता है, इसका नॉर्मल बिहेवियर रहता है, इसमें जो है कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं रहता है। लेकिन बाद में जो है वो जो वॉटसन है वो क्या करते हैं, जैसे एक चूहा सामने आता है ना, तो चूहा के सामने आने पे वो एक ज़ोरदार आवाज़ करते हैं, एक अलग से स्टिमुलस देते हैं। तो उस ज़ोरदार आवाज़ के चलते जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, डर जाता है। ठीक है, तो उस ज़ोरदार आवाज़ के कारण एक्चुअल में वो जो बच्चा है वो डरा था, न कि चूहे के कारण। लेकिन बार बार क्या हुआ, उसी एक्सपेरिमेंट को या फिर उसी प्रोसेस को जो है दोहराया गया। तो क्या हुआ, अब जब वो आवाज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हथौड़े से किसी चीज़ को मार के आवाज़ नहीं कर रहा है, तब भी जो बच्चा है वो चूहे को देख के डरने लग जाता है। उसकी कंडीशनिंग हो जाती है कि वो जो है उस चूहे को देख के डरने लगता है। वो सोचने लगता है कि इस चूहे के आने पे जो है मतलब कि एक आवाज़ आएगी, उस तरीके से वो जो है कंडीशनिंग उसकी हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है इन्होंने क्या किया, बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी कि किस तरीके से किसी के बिहेवियर में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, या फिर वॉटसन्स कंडीशनिंग थ्योरी कह दीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये। और इसी को जो है आपका लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ओके, अभी आगे देखते हैं अटेंशन के बारे में। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है अटेंशन, ठीक है, जिसको हिंदी में अवधान बोला जाता है। ओके, अटेंशन क्या है, अटेंशन इज़ द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब कि ये क्या है, फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी जो चेतना है उसको फोकस करना ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे हम योग में बात करते हैं धारणा की, है ना, देशबंध चित्त से धारणा कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में हम अपने ध्यान को लगाने का जो है प्रयास करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो अटेंशन है वो भी इसी तरीके से ही है। ठीक है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है, मतलब कि एक जो बाकी की जो आइडियाज़ या फिर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, ओके,
ये प्रणाम सर, नमस्कार सर। ओम जी, लेट ज्वाइन कर रहे हो आप? जी सर। लेट ज्वाइन किया आप, लेट। हाँ सर, मैं सॉरी लेट हो गया तो सॉरी। ठीक है, कोई नहीं। ओके, अभी हम पढ़ रहे थे अटेंशन के बारे में, है ना, कि अटेंशन क्या है। अटेंशन किसी पर्टिकुलर चीज़ में पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पॉइंट पे अपने फोकस को लगाना क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। उस टाइम पे क्या करना है हमें, बाकी जो आइडियाज़ हैं टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स और द आइडिया लिखा हुआ है, मतलब कि और बाकी के जो आइडियाज़ आ रहे हैं, बाकी के जो विचार आ रहे हैं, उन सबको हटाकर क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर आइडिया में क्या करना है, अपने फोकस को लगाना है। इसी को क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी है सबसे पहले डम्बिल ने। डम्बिल क्या कहते हैं कि अटेंशन इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रदर देन अपॉन अनदर। ठीक है, मतलब कि किसी एक ऑब्जेक्ट में अपने ध्यान को या फिर अपनी चेतना को लगाना, ठीक है, ना कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, मतलब कि एक टाइम पे किसी एक ऑब्जेक्ट में ही ध्यान को लगाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, अटेंशन बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही दो और साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, कॉलिंस एंड ड्रेवर। वो कहते हैं अटेंशन इज़ अ सेलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस। अटेंशन क्या है, अवधान क्या है, एक सेलेक्टिव एक्टिविटी है, मतलब कि चयनात्मक प्रक्रिया है। किसकी, चेतना की। चेतना की एक चयनात्मक प्रक्रिया है, क्या चीज़, अवधान या फिर अटेंशन। ओके, नेचर ऑफ अटेंशन देख लेते हैं, क्या क्या उसके जो है नेचर है। तो अटेंशन जो है नेचर में क्या है, पहले तो इट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, अटेंशन क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब कि जैसे हम धारणा में का मैं एग्जांपल दे रहा था, है ना, कि धारणा में क्या होता है, आ, हम क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मतलब कि वो क्या है, एक प्रोसेस है। जबकि ध्यान, जैसे हम कहें कंसंट्रेशन, है ना, तो कंसंट्रेशन में ध्यान जो है लग चुका है, जैसे मेडिटेशन हम कहते हैं, तो मेडिटेशन में ये ध्यान लग चुका है। जबकि जो धारणा होती है उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान लगाने का प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, आपका अटेंशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अटेंशन क्या है, एक प्रोसेस है, ना कि क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोसेस मतलब कि धारणा और प्रोडक्ट मतलब ध्यान, इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो अटेंशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से। अटेंशन इज़ सेलेक्टिव। जो अटेंशन है वो क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। कहने का मतलब कि उसको हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है मतलब कि हमारे हिसाब से कह लीजिए, या फिर एक मान लीजिए मैं अभी कहूँ कि मेरी ओर ध्यान लगाइए, या फिर जो पढ़ाई की ओर ध्यान लगाइए, तो आप क्या करोगे, बाकी सारी चीज़ें जो चल रही होंगी उन सबको हटा के आप क्या करोगे, इसमें ध्यान लगाओगे। तो ये क्या हुआ, सेलेक्टिव हो गया, है ना। वैसे ही नेक्स्ट है, अटेंशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस। कॉमन सी बात है कि ये जो है ब्रेन में होने वाली एक्टिविटी है ना, तो फिर अटेंशन जो है एक मेंटल प्रोसेस है। इट हैज़ अ लिमिटेड स्पैन। लिमिटेड स्पैन कहने का मतलब ये है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है। मतलब कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका ध्यान इधर है, वहीं जो है बगल में कुछ अचानक से कुछ जो है शोरगुल होने लग जाए, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान उधर चला जाएगा। तो थोड़ी देर पहले तो इधर था बट थोड़ी देर बाद उधर चला गया, है ना। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है ये। ठीक है, इट इज़ अबाउट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अटेंशन है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में फोकस करने को हम क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। इट इज़ चेंजेबल। ठीक है, इस ये जो है परिवर्तनशील है, मतलब कि इसमें अटेंशन जो है वो बदलते रहता है। ओके, अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन।
अटेंशन जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन वॉलेंट्री, जिसको नॉन वॉलिशनल भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है वॉलेंट्री, जिसको वॉलिशनल बोला जाता है। नॉन वॉलेंट्री मतलब कि जो हमारी इच्छा से या फिर हमारे कॉन्शियस एफर्ट से ना होता हो, ठीक है, जो हमारी इच्छा से ना होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वॉलिशनल। ओके, और जो वॉलिशनल है उसमें क्या होता है, विथ कॉन्शियस एफर्ट, मतलब कि इसमें जो है हमारा एफर्ट लगता है, ठीक है, हम अपने कॉन्शियस एफर्ट से किसी काम को जब करते हैं, है ना, किसी चीज़ में हम अटेंशन लगाते हैं, ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं अपनी इच्छा से, तो उसको बोला जाता है वॉलिशनल एफर्ट, ठीक है। अभी देखते हैं नॉन वॉलिशनल के दो टाइप्स, ठीक है। नॉन वॉलिशनल में दो टाइप्स हैं, पहला है इन्फोर्स्ड और दूसरा है स्पॉन्टेनियस। तो जो इन्फोर्स्ड है, इन्फोर्स्ड जो है वो आपके इंस्टिंक्ट्स के बेस पे, मतलब कि इंस्टिंक्ट मतलब कि आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, जैसे कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जो पर्सन है वो, मतलब कि अगर वो मेल है तो फीमेल के प्रति अट्रैक्टिव होगा, अगर वो फीमेल है तो मेल के प्रति अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, आपका इंस्टिंक्ट है, क्योंकि ये जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, एक ह्यूमन नेचर है। तो उस तरफ ऑटोमेटिक ही क्या होगा, विदाउट एफर्ट, कहा ना कि ऑटोमेटिक ही वो क्या हो जाएगा, उधर आपका ध्यान चला जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट्स, ठीक है। इसमें जो हमारा ध्यान है या फिर हमारा अटेंशन है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट जाता है आपके सेंटिमेंट्स के बेस पे, मतलब कि आपके इमोशंस के बेस पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक जो बच्चा है अगर रो रहा है तो उसकी माँ का ध्यान ऑटोमेटिक ही उसकी तरफ चला जाएगा, उसके लिए कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। ये दोनों समझ में आया क्या, इन्फोर्स्ड और स्पॉन्टेनियस। हाँ सर। ओके। सेकंड है आपका वॉलिशनल, मतलब कि वॉलेंट्री, ठीक है। इसमें हम कॉन्शियस एफर्ट लगा के क्या करते हैं, अटेंशन लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहली टाइप है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, इम्प्लिसिट मतलब कि जिसमें हमें सिंगल एक्ट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ना। सिंगल एक्ट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जांपल एक सिचुएशन देखिए कि आपको जो है आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, अब उसका एकदम लास्ट टाइम आ गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, अब लास्ट टाइम है तो एक रात में, अब जो आपके टीचर हैं, है ना, या फिर जो आपके गाइड हैं, उन्होंने कहा है अगर कल नहीं दिए तो फिर 1 महीने के लिए सस्पेंड। तब क्या होगा, एक ही ट्रिगर पॉइंट होगा, है ना, कि अगर भाई मेरे को, अगर मैंने कल नहीं दिया तो मेरा जो टीचर है वो मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देगा। वो जो मोटिवेशन होगा, वो जो काम कराएगा, उसको हम बोलेंगे, उसके चलते जो हमारा ध्यान लगेगा उस काम में, है ना, उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन, ठीक है। दूसरा आता है आपका एक्सप्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन। इसमें क्या होता है, रिपीटेड एक्स रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। रिपीटेड एक्स रिक्वायर्ड मतलब क्या है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका एक एग्ज़ाम का डेट मान लो डिक्लेयर हो गया है, 1 महीने पहले आपको एग्ज़ाम की डेट बता दी गई है, ठीक है। तब क्या होगा, अब 1 महीने पहले बता दिया है तो आप क्या करोगे, शुरू दिन जैसे आपको पता चला कि हाँ भाई इतने दिन बाद जो है मेरा एग्ज़ाम है ना, 30 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं क्या करता हूँ, पढ़ना चालू करता हूँ। तो पहले दिन आप पढ़ोगे, है ना, फिर दूसरे दिन कहोगे कि पढ़ने बैठे रहोगे, थोड़ी देर बाद जो है दोस्त का फ़ोन आ गया, है ना, थोड़ा सा घूमने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो उसमें फिर थोड़ी देर के लिए फिर आप सोचोगे कि अभी तो यार 1 महीना है, चलो अभी मैं घूमने चल देता हूँ, है ना।
आके पढ़ लूँगा या फिर अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद आके फिर आपको जो है पढ़ने में ध्यान लगाए, फिर बीच में कुछ आया, काम आया तो फिर उधर चले गए। तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार हमको जो है ध्यान लगाना पड़ रहा है या फिर बार बार हमको उस चीज़ में अटेंशन देनी पड़ रही है ना। तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट वॉल्यूशनल अटेंशन, ठीक है। समझ में आया क्या इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? हाँ सर, मतलब एक में अनायास नहीं लगता, एक में हमें लगाना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें दोनों में लगा ही रहे ना हम। ये तो हो गया वॉल्यूशनल और नॉन वॉल्यूशनल ना, मतलब कि इसमें अनायास ही लग रहा है, मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट है उस तरफ जो है ऑटोमेटिक आपका ध्यान चला जाता है ना। और इसमें क्या हो रहा है, ध्यान लगा रहे हैं, है ना, हम अपनी इच्छा से या फिर एफर्ट से लगा रहे हैं उधर, ठीक है। जी। चलो अभी देखते हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन क्या है, देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं सेंसेशन। सेंसेशन क्या है, नाम से ही क्लियर है। सेंसेशन मतलब इसमें जो है क्या करना है, सेंस करना है, किसके थ्रू, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, है ना, जिसको हम कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। उसके थ्रू जो है क्या करना है, हमें किसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना है, ज्ञान करना है, ठीक है। तो उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे। एंड एनी एक्सपीरियंस दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड सेंसेशन, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस जो कि किसके चलते आता हो, सेंस ऑर्गन्स के कारण आता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सेंसेशन इज़ अ सिंपल एंड एलिमेंट्री प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल मतलब कि सामान्य और प्राथमिक प्रक्रिया है। इट डज नॉट हेल्प टू एक्वायर कॉम्प्लीट नॉलेज, ठीक है। सेंसेशन के थ्रू हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ हमें किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ सेंस हुआ तो उसके थ्रू हम ये नहीं, मतलब वो जो है पूरा आपको उसका कंप्लीट नॉलेज नहीं देगा। कहने का मतलब हाँ, हल्का सा फील हुआ है बट उसके बारे में, जैसे आपको आपका हाथ जो है किसी गर्म चीज़ पे लगा, है ना, किसी भी गर्म चीज़ पे, अब वो कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे को गरम सेंस हुआ, लेकिन किस वजह से सेंस हुआ, उसका क्या अर्थ है ना, उसमें क्या वो करना है, ये सब उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सेंसेशन में सिर्फ इतना आता है कि हाँ मेरे को गरम लगा, ठीक है। वो किस चीज़ से लगा है कि हाँ भाई लोहा गरम था उसको टच कर लिया मैंने, कि आग था उसको छू लिया मैंने, ये सब जो है सेंसेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। बस सेंसेशन में इतना होता है कि गरम लगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के टच में आएगी, है ना, या फिर कांटेक्ट में आएगी। सेंस ऑर्गन्स तो पता है ना कौन कौन से, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? स्किन है, हम्म, मुंह है, नाक है। मुंह, सेंस ऑर्गन यही है। बताओ कौन कौन से हैं? यही याद आ रहा है मुझे तो। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ज्ञानेंद्रिय हमारी नासिका, कर्ण, आंखें और ऊपर जो है पांच छह हो गए ना। अरे अरे अरे, इंद्रिय, इंद्रिय, नेत्र, त्वचा चलो काफ़ी और ऊपर। कंफ्यूज हो ठीक है। सबसे पहले आपका श्रवण इंद्रिय, ठीक है, कान जिसको हम कहते हैं, है ना, कान के थ्रू सुनते हैं, गिनते जाइए। दूसरा है चक्षुर इंद्रिय, ठीक है, दृष्टि जिसके थ्रू हम देखते हैं। थर्ड है घ्राण इंद्रिय, है ना, मतलब कि
सूंघने की शक्ति जिसमें हो, किसमें है, नाक में, है ना। चौथा है स्वाद इंद्रिय, मतलब कि जीवा, ठीक है। और पांचवा है स्पर्श इंद्रिय, मतलब कि त्वचा। ओके, अभी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो भी चीज़ आपके अनुभव में आता है उसको क्या बोलते हैं, सेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, ट्रांसलेटिंग and transmitting information to the brain from external and internal environment। कौन कह रहे हैं, हफमैन कह रहे हैं, ठीक है। इनका डेफिनेशन है सेंसेशन के लिए, कह रहे हैं कि सेंसेशन क्या है, एक प्रक्रिया है किस चीज़ की, रिसीविंग मतलब कि प्राप्त करने का, ट्रांसलेटिंग मतलब कि उसको अनुवादित करने का, और ट्रांसमिटिंग मतलब कि उसको भेजने का, इन्फॉर्मेशन किसको भेजने का, इन्फॉर्मेशन को, सूचना को भेजने का, टू द ब्रेन, कहाँ तक भेजना है, ब्रेन तक भेजना है, फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी चीज़ आपके एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट्स में हो रहा है ना, उन सारी सूचनाओं को ब्रेन तक भेजने का जो काम है वो क्या है, सेंसेशन कहलाता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं डुगलस एंड हॉलैंड है, ठीक है। वो कहते हैं सेंसेशन इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्सपीरियंस। जितने भी चेतन अनुभूतियां हैं उनमें सबसे जो सिंपल प्रोसेस है ना, वो क्या है, सेंसेशन है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंसेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिख दिया इनने, ठीक है। सेंस ऑर्गन, सेंसेस, कौन कौन से सेंसेस होते हैं और उनसे कितना प्रतिशत ज्ञान जो है हम लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम लेते हैं अपनी आँखों से, है ना। आँखों से कितना, आपका 83% जो नॉलेज है वो गेन किया जाता है, ओके। विजुअल सेंसेशन मतलब कि देखने की शक्ति, है ना, साइट जिसको कह लो। 5 तरीके के इन्होंने सेंसेशन बताए, विजुअल सेंसेशन, ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब कि सुनना, ठीक है। ऑल्फैक्टरी मतलब कि सूंघने का सेंसेशन, टेस्ट, है ना, स्वाद, और टेक्चुअल, टेक्चुअल मतलब कि टच वाला, ओके। सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन में विजुअल के लिए हमारे पास आई, है ना, ऑडिटरी का ईयर, ऑल्फैक्टरी के लिए नोज़। ये टर्म्स याद रखना, ठीक है। वैसे जनरली तो पता होता है कि हाँ भाई ईयर के लिए जो है सुनने का है, तो सुनने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है ऑडिटरी, ठीक है। हम क्या ऑडियो कहते हैं ना, ऑडियो, तो वो जो ऑडियो है वो उसी से टर्म आया है आपका ऑडिटरी, ओके। इससे हम 11% नॉलेज गेन करते हैं अगर हम सेंसेशन के टर्म्स में बात करें तो, ठीक है। विजुअल से हम मतलब कि आइज से सबसे ज़्यादा 83%, ओके। घ्राण इंद्रिय से क्या करते हैं, हम सूंघते हैं, इसका जो ऑर्गन है वो क्या है, नोज़ है, ठीक है। 3.5, ठीक है, 3.5% जो है आपका नॉलेज गेन होता है, ओके। किससे, नोज से या फिर स्मेल के थ्रू कह लीजिए, ओके। टेस्ट के लिए आपका टंग है ना, जीवा, स्वाद इंद्रिय के लिए, ओके। इसका जो गुण है वो क्या है, स्वाद लेना, ठीक है, 1%, ओके। और लास्ट है टच सेंसेशन, है ना, जिसको टेक्चुअल सेंसेशन बोला है, वो होता है हमारे त्वचा से, स्किन से टच की, है ना, टच की फीलिंग, और ये होता है लगभग 1.5%, ओके। इसमें परसेंटेज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उतना मतलब कि वो नहीं है,
एकदम एग्जैक्ट इसी को कहोगे तो नहीं है, बट ये जो है एक अप्रॉक्स जो है आपका बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं परसेप्शन। सेंसेशन समझ में आया, उसमें उतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं। सेंसेशन मतलब जो भी इस आपके सेंसेस हैं, है ना, 5 जो सेंसेस हैं, 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं, उनके टच में जो भी चीज़ आती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। ठीक है, और एक बात मैंने और कही थी कि जो सेंसेशन है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं देता है किसी चीज़ की, है ना, इसको याद रखना। अब दूसरा टर्म आता है परसेप्शन। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंटरप्रेट्स सेंसरी इनपुट्स सो दैट इट एक्वायर मीनिंग। ठीक है, परसेप्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी सेंसेशन हुआ है ना, जो भी सेंसरी इनपुट्स आए हैं उनको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब कि उनका इंटरप्रिटेशन या फिर उसका कोई अर्थ निकालना। इंटरप्रिटेशन मतलब कि उसका कोई अर्थ निकालना। ठीक है, तो कोई भी जो सेंसरी इनपुट हमें प्राप्त हुआ है ना, या फिर जो भी हमें सेंसेशन हुई है उसका एक जब अर्थ निकाला जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को आगे लिख दिया है कि परसेप्शन इज इक्वल्स टू सेंसेशन प्लस मीनिंग। ठीक है, या फिर इंटरप्रिटेशन। जब सेंसेशन के साथ इंटरप्रिटेशन ऐड हो जाए, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, परसेप्शन बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस में परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बाय यूज ऑफ द सेंसेस। ठीक है, मतलब कि परसेप्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किसी चीज़ को जानने की प्रक्रिया है, एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स उसके जो उद्देश्य हैं, है ना, उनको जानने की प्रक्रिया है बाय द यूज़ ऑफ सेंसेस, अपने सेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो एक साथ अगर कहें तो क्या है, हमारे सेंसेस के थ्रू हम जब किसी चीज़ को मीनिंगफुली जान पाते हैं, है ना, उस प्रक्रिया को क्या बोला गया है, परसेप्शन बोला गया है। कौन कह रहे हैं, वुडवर्थ कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है जेम्स ए डयाल की। वो कहते हैं परसेप्शन रिफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, जैसे हमने सेंसेशन में पढ़ा था कि सेंसेशन क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेप्शन को कह रहे हैं कि परसेप्शन जो है वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, दैट बिगिंस विद अ स्टिमुलेशन ऑफ अ सेंस ऑर्गन, जो कि शुरू होता है कहाँ से, स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, एक सेंस ऑर्गन का, किसी भी सेंस ऑर्गन का, है ना, जैसे हमने 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करी, उनमें से किसी एक का स्टिमुलेशन, वहाँ से क्या होता है, परसेप्शन शुरू होता है, एंड एंड्स विद इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्टिंग न्यूरल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे ख़त्म होता है, इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, वो जो सेंस हुआ है हमें उसके इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, जब उस पर हमारे न्यूरॉन्स एक्ट करेंगे। ठीक है, न्यूरल एक्टिविटी मतलब कि वही उस पर जब न्यूरॉन्स के लेवल पे जब काम होने लगे, है ना, वो जो ब्रेन है वो उसको प्रोसेस करने लगे। ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इज विद द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि वही है कि जब किसी स्टिमुलस का हम मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उस दिन मैं एग्जांपल दे रहा था कि जो है, जैसे हम तारा समूह देखते हैं, है ना, यही वाला एग्जांपल दिया था कि हमने जैसे आकाश में हम सप्तऋषि तारा समूह देखते हैं, तो उसको, वो तो एक अपने इंडिविजुअल तारे हैं ना, बट वो जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में सेट हुए हैं, इसलिए हम उनको क्या है, एक शेप के तरीके से देखते हैं, है ना।
अभी देखेंगे आगे जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें देखते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी है। गेस्टाल्ट थ्योरी में 3 साइकोलॉजिस्ट मेन हैं, वदाइमर, कोहलर और कोफका। ठीक है, इनको याद रखिएगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कह लीजिए या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी कह लीजिए। ठीक है, या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनका मतलब जो प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उनको अगर हम ऑर्गेनाइज कर दें, है ना, तो जो मतलब कि उसमें से जो हम परसेप्शन या फिर प्रत्यक्षण कर पाते हैं उसके माध्यम से, उन्हीं के बेस पे इनने 6 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी का प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब कि सेम सेम अगर कोई चीज़ दिख रही है। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी कहते हैं समीपता, मतलब कि पास, कोई चीज़ अगर पास पास में है तो उसको भी हम क्या है एज अ होल देखते हैं। ठीक है, तीसरा कहते हैं सिमिट्री, प्रिंसिपल ऑफ सिमिट्री। ठीक है, अगर कोई चीज़ सिमिट्री में है ना, तो उसको हम क्या है एक मतलब कि स्ट्रक्चरल वे में देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, मतलब कि कोई चीज़ अगर कंटिन्यूटी में है ना, तो उसको हम एक स्ट्रक्चर के वे में या फिर एज अ होल देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फैट, कॉमन फैट मतलब कि कोई भी चीज़ अगर कॉमन फेट में है ना, तो उसको हम जो है एज अ होल देखते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ठीक है, इनका एक एग्जाम्पल है, आगे एग्जाम्पल से देखते हैं तो इजीली समझ में आएगा। देखो ये एक पिक्चर है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले समीपता। ठीक है, समीपता मतलब कि पहले वाले चित्र को देखिए। पहले वाले चित्र से आप क्या मतलब कि इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं? इतने को थोड़ा पास में लग रहा है वो। इसको देख के आप क्या मतलब कि इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं? ये जो बक्से बने हुए हैं, 4 4 8 4 12 16, ये जो 16 डब्बे बने हुए हैं, अगर उनको एज अ होल हम देखना चाहें तो इसमें क्या देख पा रहे हैं? मुझे तो उल्टे 44 दिख रहा है, 44। इसको ऐसे डंडे के तरीके से दिख रहा है कुछ, कि ये जो है 4 यहाँ पे डंडे हैं, या फिर हम जो है इसको हाँ हाँ। ऐसे ऐसे नहीं काउंट कर रहे हैं, इसको खड़ी खड़ी ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो 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 पास में है उसको हम क्या करते हैं एज अ होल देखते हैं। इसी को वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मतलब कि जो पास पास में है उसको हम क्या करते हैं एक तरीके से देखते हैं। ठीक है, जी। दूसरा है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी हमने पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। तो सेकंड वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो है एक डंडा, ये ऐसे, इसको आप ऐसे ऐसे नहीं देखोगे कि एक जो है ऐसा है फिर डॉट है फिर ये है फिर ऐसा है, ऐसे नहीं देखोगे। इसको आप एज अ होल देखोगे कि हाँ भाई ये जो काला काला है उसको एक, फिर ये वाइट वाइट वाला एक, है ना, फिर ये काला काला एक, फिर ये जो है वाइट वाला एक, है ना, इस तरीके से। या फिर इस वाले पिक्चर में देख लो, है ना, इसमें हम जो है क्रॉस गोला, क्रॉस गोला ऐसे नहीं देखेंगे इस पिक्चर को। इसको कैसे दिखेगा, ऐसे डंडा सा, है ना, कि क्रॉस 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 क्रॉस, सर्कल 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 सर्कल, है ना, इस तरीके से दिख रहा है। जी। ठीक है, तो उसी को ये कह रहे हैं कि एक रूपता का सिद्धांत, मतलब कि कोई भी चीज़ जो सिमिलर है ना, जैसे कि इसमें क्रॉस क्रॉस सिमिलर है तो उसको हम ऐसे देखेंगे, ना कि क्रॉस फिर गोला क्रॉस गोला ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है, वैसे ही प्रॉक्सिमिटी वाले में हम जो है इसको
ऐसे देख रहे हैं, है ना, कि जो जो पास में है उसको हम एज अ होल देखते हैं। ठीक है, इस वाले पिक्चर में बताओ इसमें क्या दिख रहा है इन दोनों में? एक दूसरे के जैसे लग रहा है दोनों। इसी बस को देखो, इन तीन इसको देखो क्या दिख रहा है इसमें। एक सीधा है और एक अपोजिट है। इस वाले को भूल जाओ, इसको नहीं देखा है, ठीक है, सिर्फ इसको देखो। इसमें एक सीधा है और एक उल्टा है, फिर एक सीधा है, ऐसा लग रहा है मुझे। जैसे मान लीजिए ए है, वो बिल्कुल सीधा है, फिर ये बी सी वाला उल्टा है, अपोजिट है, और ये भी उल्टा ही लग रहा है मेरे को, ई वाला बीच का। किसको देख रहे हो? ये जो दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पे इतने को देखो, हाँ, इतने को बस इतने को। तीनों ये अलग लग रहे हैं लगे, अब तो आपने बताया तो, और गौर से देखा तो। यहाँ पे तीन काले काले ऐसे लाइंस दिख रहे हैं। हाँ जी। आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हाँ पे ये क्या है एक्चुअल में, बीच में वाइट वाला जो पट्टी है उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो जो है क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है ना, ज़्यादा मतलब कि कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं हमारे साथ, है ना, इसलिए उसको बोलते हैं सामंजस्य। ओके, यहाँ पे आपने एक भी बार ये सोचा कि यहाँ पे वाइट वाला भी हो सकता है, ऐसा सोचने में आया? नहीं आया होगा, आया नहीं था? वो नहीं नहीं आया सर, नहीं नहीं आया। तो उसी को कह रहे हैं कि इसमें हम जो है ब्लैक वाले पार्ट को एज अ होल देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा परसेप्शन आपका वो है, वीक है, परसीव नहीं कर पाते हो जल्दी। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या दिखता है, इसको एज अ बॉक्स ऐसे रख लो, ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा है जिसमें ये जो है ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, तो इसमें क्या दिख रहा है इस वाले में? मेरा एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, तारामंडल, हाँ हाँ, तारामंडल टाइप का लग रहा है मेरे को। ऐसा चक्री टाइप का दिख रहा है कुछ। हाँ हाँ, चक्कर दिख रहा है सर। हाँ, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो है एक कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, डॉट कंटिन्यूअसली। कंटिन्यू जो है इस तरीके से डॉट 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 को इनने जमा दिया है, इसलिए ये जो है कैसा दिख रहा है आपको, चक्र के तरीके से दिख रहा है, जबकि ये एक्चुअल में एक जी, सीधा लाइन है क्या, नहीं है ना। सीधा लाइन होता नहीं तब है। हम कहते ना कि हाँ भाई ये जो है क्या है, चक्र है, तब सीधा सीधा कहते कि हाँ ये चक्र है, लेकिन हम जो है डॉट डॉट को परसीव कर रहे हैं कि ये जो है पूरा ही बना हुआ है ना, समझ में आया? जी हाँ, जी जी। अब इसमें देखो, इसमें कुछ दिख रहा है? हाँ सर, इसमें एम दिख रहा है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको अलग से ही दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो जो है डॉट 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 डॉट, जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम देख पा रहे हैं, है ना, इसलिए वो जो है उसी को इनने क्या कहा, सामान्य गति का नियम कहा, ठीक है, कि कोई जो अलग मतलब कि हमको जो पहले से कुछ चीज़ जैसे नॉलेज में रहती है ना, कुछ पहले से हमने एक्सपीरियंस कर रखा है ना, उसके चलते क्या होता है, हम उस चीज़ को उस तरीके से परसीव करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें इतने सारे बबल्स हैं, लेकिन उसमें जो है हमको क्या दिखा, वो जो ब्लैक वाले बबल्स हैं वही दिखे, है ना, क्योंकि वो एक अलग सा स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं,
है ना, जी। जो कि हमारे नोन में है। एम जो अल्फ़ाबेट है उसको हम जानते हैं, अगर नहीं जानते रहते तो हम क्या करते, हाँ भाई ऐसे डंडी सा है, तब भी हम जो है एक परसीव करते कि हाँ ये इसको जो ब्लैक डॉट है वो क्या है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। यहाँ पे हम क्या है, वो जो वाइट वाले डॉट्स हैं है ना, उनको क्या, वाइट वाले जो बबल्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते है ना, तो उसी को इनने कहा सामान्य गति का नियम। ठीक है। जी। आगे है क्लोजर, जिसको बंदी कहा इन्होंने। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। इसमें पहला वाला जो है वो क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का लग रहा रेक्टेंगल टाइप का, है, वो क्या स्क्वायर बोलते टाइप हैं? का है ना, हाँ, और ये सर्कल लग रहा है। ये सर्कल लग रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है ये बीच बीच में से डंडी डंडी है, ऐसा नहीं दिख रहा है आपने, बीच में हाँ गैप है, गैप है ना, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला बहुत गैप आपने, स्क्वायर बोला है ना, या फिर रेक्टेंगल बोला, है। हाँ। तो वो जो गैप है उसको हम परसीव नहीं कर रहे हैं, है ना। क्लोजर मतलब कि कोई एक बंद हाँ। संरचना है ना, तो उसको हम क्या है, एज अ होल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये ऐसे एक तरीके से बंद संरचना हो रही है ना, ये बॉक्स बन रहा है ना पूरा, तो हम जो है इसको स्क्वायर के तरीके से या रेक्टेंगल के तरीके से देख रहे हैं, है ना। वैसे ही ये जो सर्कल है ना, एक्चुअल में सर्कल नहीं है, इसमें बीच बीच में गैप है। सर्कल तो हम तब कहते हैं ना जब ये जो है तुम्हारा पूरा ये लाइन खींचा हुआ रहता, इसमें तो बीच बीच में गैप है, लेकिन फिर भी हम इसको गोल की तरीके से परसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जी। क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ओके, तो ये जो मैंने 6 पॉइंट्स जी। बताए थे है ना, ये यही है। ओके, जी। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। इस वाले में कोई डाउट है क्या इसका, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नहीं सर। ठीक है, नो सर। सेंसेशन तो नॉर्मल ही था है ना, अटेंशन पढ़ा हमने, बस आज तो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, वॉटसन थ्योरी पढ़ी। ठीक है।